नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी मैथ्स पार्ट 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये इसका थ्योरी पार्ट का फर्स्ट वीडियो होने वाला है और जो भी हमारा वीडियो इसके बाद आने वाला है उस सब की एक सीरीज आएगी जिसमें आपको पूरी की पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैं आपको बीएससी मैथ्स ऑनर्स का बताने वाला हूँ। तो अभी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई भी मैथमेटिक्स में जो हमारा एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया रहता है उसको मैथमेटिकल वे में कैसे बदलेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कितने नंबर के सवाल आते हैं। देखिए इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरे मिला के 32 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर में आपको 32 नंबर इस चैप्टर से मिल सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है? देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 3 वर्ड से मिलकर बना है, लीनियर, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम जिसको हमें सॉल्व करना रहता है, या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी या चैलेंज जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि ये पार्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं या फिर प्लान सोचते हैं जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग बोला जाता है। इसको समझने से पहले मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में समझाना चाहूँगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेनली होता क्या है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वैसे तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है या फिर कह सकते हैं आप कॉमर्स का टॉपिक है। मान लीजिए आपका ये कोई बिजनेस है, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप चाहेंगे कि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले कम से कम लागत में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा इससे हमें प्रॉफिट मिले। तो आप इसको अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसको आप कैसे पता करेंगे कि हमें कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो यही चीज़ हमें बताता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यही चीज़ हमें पढ़ना रहता है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो इसी में जो हम प्लान या फिर प्लान ऑफ एक्शन जो सोचते हैं जिससे हमारा कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग। और लीनियर शब्द कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसमें जो भी वेरिएबल होगा, हम तो मैथमेटिक्स से डील करेंगे तो जाहिर सी बात है इक्वेशन तो आना ही आना है। तो इसमें जो इक्वेशन होगा उसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें इक्वेशन भी आ सकता है और इन इक्वेशन भी आ सकता है। इन इक्वेशन या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, तो वो दोनों आ सकता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन जो के रूप में हम लोग किसी भी डे टू डे लाइफ के कमर्शियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी को अगर हम लोग कहें तो ऐसे कह सकते हैं, डिफिनीसन कह सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मेथड टू सॉल्व कमर्शियल प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ। जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो कमर्शियल प्रॉब्लम होते हैं, मतलब रुपया पैसा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का मेथड होता है टू अचीव द बेस्ट आउटकम। बेस्ट आउटकम अचीव करने के लिए मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम एक्सपेंस, मतलब कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमाएं बाय द हेल्प ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है उसके माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। यही चीज़ होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज की जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले आपको समझ लेना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें जो है आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द लीनियर फंक्शन विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज, मतलब ऐसा फंक्शन जिसको ऑप्टिमाइज कहने का मतलब होता है या तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। तो उसी को बोला जाता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसको कर सकते हैं? या तो अगर हम लोग बात करें कॉस्ट, जो हमें दाम जो हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं अपने कंपनी के लिए, तो अगर कॉस्ट रहेगा, दाम उसका रहेगा, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको मिनिमाइज कर दें, उसको
हमें दाम को मिनिमाइज कर दे ताकि हमको कम से कम रुपया में ख़रीद सके। और अगर हमारा जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट, तो उसको हम लोग चाहेंगे कि प्रॉफिट को हम लोग क्या करें, मैक्सिमाइज कर दे, मैक्सिमाइज, ताकि हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। बाकी का अगर बात करें तो हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हम क्या करें, हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए हम अपना या तो ख़रीदारी का कीमत घटा सकते हैं या तो बेचने का कीमत बढ़ा सकते हैं। यही चीज़ जो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को बोला जाता है। कॉन्स्ट्रेंट्स, दूसरी नंबर पर आता है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में आपको लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन जो दिया रहेगा जिससे आप बंधे रहेंगे, उसको कॉन्स्ट्रेंट्स बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास इतना ही जगह अवेलेबल है, सीट आपके पास सीमित है, आपके दुकान में इतना ही जगह अवेलेबल है और उसी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो वो जो होता है, वो जो जगह आपको अवेलेबल जो दिया गया है, या फिर आपके पास इतना ही रुपया है, इतना ही रुपया अवेलेबल है, तो मैक्सिमम आप इतना ही रुपया यूज कर सकते हैं, उसको कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। फिर होता है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन निगेटिव। डिसीजन वेरिएबल्स जो होता है नॉन निगेटिव, इसको बोला जाता है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो इसको मैं आपको अभी इसके बाद एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, जो कि हमारा लालजी प्रसाद सर की बुक का 2nd नंबर क्वेश्चन है। वही प्रॉब्लम मैं आपको आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है और इसे नॉन निगेटिव ही क्यों बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बोला गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म। ये जो है हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ तक ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है। ये जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है ए टेलर हैज, एक टेलर के पास 80 स्क्वायर मीटर ऑफ कॉटन मटेरियल एंड 130 स्क्वायर मीटर ऑफ वूल मटेरियल। यहाँ पे एक टेलर जो है, दर्जी है, उसके पास 80 स्क्वायर मीटर कॉटन का है और जो ऊल का है, जो ऊन का है, वो 130। मतलब ये हमारा सीमित है। जो सीमित होता है मतलब सीट यहाँ पे सीमित है कि इतना ही क्लॉथ अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। यही बताया हूँ मैं, इसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। यही तो अभी मैं बताया हूँ कि कॉन्स्टेंट्स बोला जाएगा। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, ए सूट रिक्वायर्स, एक सूट जो होता है उसको रिक्वायर, एक ज़रूरी होता है 1 स्क्वायर मीटर कॉटन का और 3 स्क्वायर मीटर ऊल का। एक सूट को 1 स्क्वायर मीटर कॉटन का और 3 स्क्वायर मीटर ऊल का, और ड्रेस को रिक्वायर होता है 2 स्क्वायर मीटर, दोनों कॉटन का भी और ऊल का भी। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ ईच गारमेंट शुड द टेलर मेक। बोल रहा है कि जो टेलर होगा, दर्जी होगा, वो कितना कपड़ा बनाएगा, दोनों कॉटन का भी, सॉरी सूट भी बनाएगा और ड्रेस भी, कितना कितना बनाना चाहिए उसको, टू मैक्सिमाइज हिज इनकम, ताकि उसका जो आय हो उस दुगनी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा सकता है उतना कमाए। अगर इफ़ ए सूट सेल्स फॉर रुपया 350, अगर एक सूट 350 रुपया में बिकता है और ड्रेस बिकता है 45 रुपया में, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम टेबल फ्रॉम द गिवन डाटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये जो हमारा टेबल में बना रखा है मैंने, वो टेबल हम बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा हमारा जो लिमिटेशन दिया रहेगा, लिमिटेशन को हम रखेंगे यहाँ पे, लिमिटेशन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और जिस पे प्रॉफिट हो रहा है, जिस चीज़ पे लिमिटेशन जिस चीज़ का दिया रहेगा, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। लिमिटेशन कॉटन का लिमिटेशन दिया हुआ है 80 स्क्वायर मीटर अवेलेबल है, और ऊल का दिया हुआ है कि 130 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग इस चीज़ को, जिस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। और इसको, ये कॉटन और ऊल क्या है, क्लॉथ है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लॉथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है। सूट क्या है, 350 रुपये में बिकता है,
तो यहाँ पे लिख देंगे 350 प्रॉफिट या फिर कॉस्ट लिख देंगे 350। और क्या चीज़ का है, सूट का है, यहाँ पे सूट का है। और फिर ड्रेस का है 45, 45 ड्रेस बिकता है 45 में, तो यहाँ पे ड्रेस लिख देंगे। ऐसे आप बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक और मेथड है जो कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है, इसमें बनाने में, टेबल बनाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन टेबल बना के आप बनाएंगे तो सही रहेगा। कुछ लोग बताते हैं बिना टेबल बनाए, तो बिना टेबल बनाए भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ छूटने का डर रहता है और अच्छे से समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ से बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन हमारा दिया रहेगा कि ये इतना ही अवेलेबल है, तो लिमिटेशन जितना अवेलेबल है वो यहाँ पे रखेंगे। कौन सा चीज़ अवेलेबल है तो वो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट रहेगा जिस चीज़ पे, वो यहाँ पे रखेंगे, और जिस चीज़ पे प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पे रखेंगे। फिर इसमें भी प्रॉफिट या फिर कॉस्ट यहाँ पे इतना चीज़ रखने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए टेबल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कॉटन क्लॉथ एक है, कॉटन क्लॉथ से एक सूट बन सकता है। सूट एक्स माने हैं, कितना सूट बनेगा तो एक्स। ड्रेस को वाई माने हैं, जो ऊपर वाला ये दोनों रहता है इसको एक्स और वाई मानते हैं। ये आपको इतना तक आना चाहिए समझ में, एक्स और वाई माने हैं। उसके बाद क्या है, डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है और नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। तो डिसीजन वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ डिसाइड करता है, जो वेरिएबल डिसाइड करता है, जिसको हमें डिसाइड करना है या फिर डिसाइड वो करता है। तो हमें क्या डिसाइड करना है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि हमें डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि हाउ मेनी ऑफ ईच गारमेंट, मतलब कितना गारमेंट दोनों का बनाना चाहिए, मतलब सूट का नंबर और ड्रेस का नंबर। तो सूट कितना है, मान ले रहे हैं एक्स बना रहा है और ड्रेस को वाई बना रहा है। तो यहाँ पे सूट एक्स बना रहा है, लेट द टेलर मेक्स एक्स सूट एंड वाई ड्रेस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। तो टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय द टेलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टेलर जो प्रॉफिट कमा रहा है रुपया के टर्म में कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट सूट पर कितना कमा रहा है, एक्स, सॉरी 350 रुपये एक सूट पे, और कितना सूट बेच रहा है, एक्स सूट। तो एक्स सूट पे 350 एक्स कमाएगा। और ये जो है ड्रेस पर 45 रुपया कमा रहा है एक ड्रेस पे, और वाई ड्रेस बेच रहा है, तो यहाँ पे कितना कमाएगा, देखिए 350 कमा रहा है एक सूट पे और एक सूट बेच रहा है, तो 350 एक्स प्लस एक ड्रेस पे 45 रुपया और वाई ड्रेस बेच रहा है, तो 45 वाई। ये जो हमारा, यही हमारा प्रॉफिट है या फिर कॉस्ट है, जो कि जितना में वो बेच रहा है। तो इसी को हम लोग जेड बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है जिस पे हमारा पूरा वैल्यू डिपेंड करेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह जो होगा, तो यही चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। फिर कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो, जो हमारा दिया गया हो कि इतना ही तक अवेलेबल है या फिर कम से कम इतना अवेलेबल है। तो टोटल कॉटन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक एक्स यूनिट्स ऑफ सूट्स एंड वाई यूनिट ऑफ ड्रेस इज। देखिए कॉटन क्लॉथ, टोटल कॉटन क्लॉथ, कितना कॉटन क्लॉथ रिक्वायर होगा, एक्स यूनिट ऑफ सूट और वाई यूनिट ऑफ ड्रेस बनाना है। तो देखिए एक्स यूनिट सूट, एक यूनिट सूट में एक कॉटन क्लॉथ बनेगा, तो एक्स यूनिट सूट में एक्स कॉटन क्लॉथ बनेगा। फिर ड्रेस बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2y, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2y। इतना कॉटन क्लॉथ रिक्वायर होगा एक सूट, x यूनिट सूट और y यूनिट ड्रेस बनाने में। तो लेकिन सिंस
टोटल कॉटन क्लॉथ रिक्वायर्ड कैन नॉट एक्सीड 80 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमारा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लॉथ हमारा अवेलेबल है 80 स्क्वायर मीटर। तो x यूनिट सूट और y यूनिट ड्रेस बनाने में x+2y लग रहा है, x+2y लग रहा है, और इतना हमारा मीटर स्क्वायर मीटर लग रहा है। लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 80 है, मतलब 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लिख देंगे x+2y लेस देन और इक्वल टू 80। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा ऊल क्लॉथ है। टोटल ऊल क्लॉथ रिक्वायर्ड कैन नॉट एक्सीड 130 स्क्वायर मीटर। मतलब जितना हमारा ऊल का क्लॉथ, जो हमारा ऊनी कपड़ा है, उसका रिक्वायरमेंट है वो 130 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3x, देखिए 3x + 2y और इज लेस देन इक्वल टू 130। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 130 जा सकता है, तो लेस देन इक्वल टू 130। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, फिर इसको सेकेंड इक्वेशन, फिर इसको थर्ड इक्वेशन। और नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हम क्या माने हैं, टेलर मेक्स एक्स सूट और वाई ड्रेस। हम लोग मान के चले हैं कि टेलर जो है एक्स यूनिट सूट बनाता है और वाई यूनिट ड्रेस बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जो हमारा होगा, एक्स का वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब सूट जो होगा या तो 0 बना, वो आदमी सूट 0 बनाएगा, 1 2 3 कितना भी बनाएगा, या फिर मतलब वाई मतलब जो ड्रेस बनाएगा वो भी 0 1 2 3 ऐसे कुछ बनाएगा। मतलब निगेटिव नहीं जा सकता है। सिंस द टेलर कैन नॉट प्रोड्यूस निगेटिव नंबर ऑफ गारमेंट्स। जो टेलर होगा, जो दर्जी होगा, वो निगेटिव नंबर ऑफ गारमेंट्स, जो कपड़ा होगा, निगेटिव नंबर में नहीं बना सकता है। इसीलिए जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। इसी को बोला जाता है नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से इतना लिखने के बाद अब देखिए, टेकिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इनटू कंसीडरेशन। अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन को देखें तो देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है, z = 350x + 45y। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, एक्स वाई का मैक्सिमाइज करना था, एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना था। z = 350x + 45y जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में है। क्या क्या लिमिटेड अमाउंट में है, तो सबसे पहले यहाँ पे था x + 2y लेस देन इक्वल टू 80, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 130 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा 3 था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यही जो होगा हमारा मैथमेटिकल मॉडल होगा, जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ था उसका मैथमेटिकल मॉडल होगा, यही हमारा मैथमेटिकल मॉडल होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, जो भी बताया है, उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल BSc मैथ्स पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये हमारा जो ग्रुप है वो पब्लिक भी है, आप चाहें तो टेलीग्राम में डायरेक्ट BSc मैथ्स सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये ग्रुप आपका मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।